आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही प्यारे क्रिस्टल को लेके कि जिसकी हेल्प से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है अगर आप उसे यूज़ करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत शांति, है ना? जो हम सब चाहते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। एक पीसफुलनेस एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको मेंटल क्लैरिटी हो सकती है, आपको अपना लाइफ पर्पस मिल सकता है और बहुत सारे ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं। hello everyone, my name is Ritu Kohli and I welcome you all on my channel. और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, आपको लगे कि आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल जिसको कि हम कहते हैं मास्टर हीलर, राइट? और जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्रिस्टल, राइट? तो इसका नाम है क्लियर क्वार्ट्ज। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है? आई एम श्योर कि आप सबने वो मूवी देखी होगी फ्रोज़न, है ना? तो ये कुछ उस तरह से दिखता है, ये स्पेयर फॉर्म में है और ये क्लस्टर फॉर्म में इसको हम बोलते हैं। ख़ैर शेप्स बहुत सारी आती हैं। इफ आई शो यू दैट आई एम वेयरिंग इन अ ज्वेलरी फॉर्म आल्सो लाइक इन माय पेंडेंट, और साथ ही साथ एक माला जो रहती है यू नो मेरे हाथ में, ठीक है? तो क्या बेनिफिट्स हैं इसके? इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, है ना? चलिए पहले सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनके बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, जब भी हम इस क्रिस्टल के साथ काम करते हैं, सबसे पहले तो हमको आती है मेंटल क्लैरिटी, ठीक है? माइंड में अगर बहुत किसी भी तरह का कोई एंग्ज़ायटी है किसी भी चीज़ को लेके, लाइफ़ को लेके, करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, सो डेफिनिटली दिस इज़ द वन क्रिस्टल कि जिसके साथ जब भी आप काम करेंगे, तो आपको एक मन के अंदर बहुत एक शांति आपको मिलेगी। और टेंशन, किसी भी तरह की एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, तो उससे आप दूर रहेंगे, है ना? तभी इसको हम कहते हैं मास्टर हीलर, राइट? और क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको चक्रा के बारे में अगर नॉलेज है और आपको लग रहा है कि आपका कोई चक्रा ऐसा जो कि बैलेंस नहीं है, यानी कि किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत सारे ऐसे कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, सो डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं क्लियर क्वार्ट्ज के साथ, राइट? तो मतलब ये आपकी एनर्जीज को करता है बैलेंस, आपके चक्रास को करता है अलाइन, राइट? और साथ ही साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने साथ में एक बीच में ग्रीन एवेंचुरिन पहना है और साथ में ये मेरा क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या कर रहा है, ये इन्हांस कर रहा है मेरे दूसरे क्रिस्टल की पावर को, राइट? उसकी पावर को और वो इंक्रीज करेगा, है ना? इसको हम एम्पलीफायर भी बोलते हैं। डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी इफ यू आर इनटू दिस क्रिस्टल हीलिंग और आप अपने दूसरे क्रिस्टल्स की आप उनकी जो है एनर्जी, उनकी जो है जैसे मैंने बोला कि उनकी पावर को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप दूसरे क्रिस्टल के साथ अपना क्लियर क्वार्ट्ज को ज़रूर आप उसको यूज़ करिए, ठीक है? बिकॉज़ सी क्रिस्टल्स हैं क्या? क्रिस्टल्स दे आर ऑल वेरी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? बिकॉज़ ये आते हैं कहाँ से? दे कम फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर अर्थ, राइट? हमें ये मदर अर्थ से मिलते हैं, तो इनकी अपनी एक एनर्जी होती है, इनकी फॉर्मेशन एक बहुत ही नेचुरल वे में होती है ना? तो जैसे कि हमारे जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे कि डायमंड है या रूबी है, एमराल्ड है, राइट? दीज़ आर कॉल्ड प्रेशियस स्टोन्स, जिनके कहते हैं ना कि कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, है ना? बट क्रिस्टल्स ऐसा रहता है कि जब आप क्रिस्टल्स के साथ काम करेंगे तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होंगे, ठीक है? एट द सेम टाइम दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, जैसे कि हमारे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, ये उतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, बट हाँ, कुछ डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि कहाँ के ओरिजिन है ये, राइट? तो थोड़ा-सा प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो वहाँ उससे फ़र्क पड़ सकता है, उसकी कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ सकता है। उसके लुक वाइज़ में अगर आप देखें, तो उसमें थोड़ा-सा आपको फ़र्क दिख सकता है, बट काम सबका एक ही है ना? जिस पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ करेंगे, तो वो आपका पर्पज़ फुलफ़िल होगा ही होगा। ठीक है? बिकॉज़ मुझे याद है आज भी जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रिस्टल्स के साथ काम करना शुरू किया था, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज़ सपोज्ड टू चूज़ माय करियर बिकॉज़ आई वाज़ ऑलरेडी इनटू बेकिंग, मैं बेकिंग कर रही थी और
देन सडनली मेरी एनर्जीज शिफ्ट हुई, मेरी लाइन चेंज हो गई, आई केम इनटू दिस ऑकल्ट फील्ड। और बस ऐसा हुआ कि जब मैंने क्रिस्टल के साथ काम करना शुरू किया, तो मुझे एक क्लैरिटी हुई कि ओके, आई थिंक दैट आई शुड परस्यू माय करियर इन ऑकल्ट फील्ड ओनली। और मैंने बेकिंग अपनी छोड़ दी, ठीक है ना? सो ऐसे करके दे विल लाइक कीप गाइडिंग यू, राइट? तो पूरी की पूरी आपके पास मैं कहती हूँ कि नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस तरह से क्रिस्टल को यूज़ करना है, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि आप ज्वेलरी फॉर्म में कर सकते हैं, आप रॉ फॉर्म में कर सकते हैं, इनके टंबल शेप आते हैं, तो टंबल शेप में आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको क्लेंस करेंगे, चार्ज करेंगे और प्रोग्राम करेंगे। ठीक है ना? तो ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे। जब हम क्रिस्टल यूज़ करते हैं, तो ये 3 स्टेप्स हमें पता होने चाहिए। इनके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, काफ़ी कुछ होता है क्रिस्टल्स का, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको क्लेंस कर सकते हैं। सो व्हाट ऑल यू नीड टू डू, मैं आज क्लियर क्वार्ट्ज की बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ इसके बारे में बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो आप एक पानी का एक बोल लेंगे, उसमें थोड़ा-सा आप सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट डालने के बाद इसमें आप जो है अपना क्रिस्टल को आप छोड़ देंगे, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स या फॉर अ मिनट, ठीक है? उससे ज़्यादा मत छोड़िएगा। और फिर उसके बाद आप इसको एक साफ पानी के, यानी कि टैप के नीचे आप इसको रिंस कर लीजिए अच्छे से, विद दैट इंटेंशन कि उसमें कोई भी अगर कोई नेगेटिविटी कोई है, उसके अंदर कोई किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो वो सारी की सारी पानी में बह रही हैं, राइट? इस तरह से हम उसको क्लेंस करते हैं। क्लेंस करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको चाहे तो आप किसी मिट्टी में, अपने किसी प्लांट में, गार्डन में, वहाँ पे आप इसको दबा दीजिए। उससे भी इसकी सारी की सारी जो है क्लेंसिंग हो जाती है क्रिस्टल्स की। और फिर इसको अगेन आप साफ पानी में धो लीजिए, और विद दैट सेम इंटेंशन कि इसकी सारी जो है नेगेटिविटी वो सब पानी में बह गई है। अब इसको चार्जिंग कैसे करेंगे? चार्जिंग हम करेंगे, आप रखिए इसको मून लाइट में, ठीक है? मून लाइट की एनर्जी बहुत अमेजिंग होती है, बहुत सूदिंग और कामिंग होती है। तो आप इसको रखेंगे मून लाइट में, रात भर आप इसको छोड़ दीजिए अपनी बालकनी में, विंडो के पास, कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको लगता है आपके घर में जो मून लाइट आती है, ठीक है? वहाँ रात भर छोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा वो चार्ज, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, बट विद द राइट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। इसकी प्रोग्रामिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक पूरा तरीका होता है। How you need to connect with your crystal, how you need to make that strong and beautiful bond with your crystal, जो कि मैं सिखाती हूँ अपने कोर्सेज में। तो अगर आप इसको डिटेल में और सीखना चाहते हैं, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड यू कैन लर्न फ्रॉम मी, या आप मुझसे नहीं तो कहीं और से सीखिए, मगर सीखिएगा ज़रूर, ठीक है ना? बिकॉज उसका इफेक्ट, उसके रिजल्ट्स बहुत अलग और बहुत अमेजिंग आते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और जैसे कि मैंने बोला, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी किसी का भी अगर कोई इंटरेस्ट है क्रिस्टल्स में, तो ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।